हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। भगवान आदि ब्रह्मा के काल चक्र का वर्णन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोये शौवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदि प्रवक्ता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्रवण संस्कृति उन्नायक श्री महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। काल की उपमा चक्र से दी जाती है। चक्र अथवा चक्कर का मतलब ही घूमने वाला है। जैसे गाड़ी का चक्र यानी पहिया घूमा करता है, वैसे ही काल भी सदा घूमता रहता है, वह कभी एक सा नहीं रहता है। इस तथ्य को हम प्रतिदिन अपने जीवन काल में अनुभव करते हैं, तभी तो हम यह सुनते रहते हैं कि विश्व बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। यथार्थ में संसरण अथवा परिवर्तन का नाम ही संसार है और इसी में जीवन का चरम उत्कर्ष और चरम अपकर्ष निहित है। उत्कर्ष अथवा उन्नति और अपकर्ष अथवा अवनति ये दोनों सापेक्ष हैं। जहाँ उन्नति है वहाँ अवनति भी है और जहाँ अवनति है वहाँ उन्नति भी है। जो उठता है वह गिरता भी है और जो गिरता है वह उठता भी है। घूमते समय चक्के का जो भाग ऊंचा उठता है वह नीचे भी जाता है और जो भाग नीचे जाता है वह ऊपर भी जाता है। यही संसार की दशा है। एक बार वह उन्नति से अवनति की ओर जाता है तो दूसरी बार अवनति से उन्नति की ओर जाता है। जिस काल में यह विश्व अवनति से उन्नति की ओर जाता है उसे उत्सर्पणी काल में यह विश्व अवनति से उन्नति की ओर जाता है, उसे उत्सर्पणी काल कहते हैं। और जिस काल में उन्नति से अवनति की जाता है उसे अवसर्पणी काल कहते हैं। उत्सर्पणी काल में मनुष्यों का अनुभव, आयु, बल वगैरह क्रय से बढ़ता है। अवसर्पणी काल में घटता है। जैसे चंद्रमा की कलाएं शुक्ल पक्ष में क्रम से बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में क्रम से घटती है, वैसे ही दशा इन दोनों कालों में मनुष्यों की होती है। अतः जैसे शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है, वैसे ही उत्सर्पणी काल के बाद अवसर्पणी काल और अवसर्पणी काल के बाद उत्सर्पणी काल आता है। इन दोनों कालों में से प्रत्येक काल के 6 भेद होते हैं। पहला दुस्मा दुस्मा, दूसरा दुस्मा, तीसरा दुस्मा और सुषमा, चौथा सुषमा और दुस्मा, पांचवा सुषमा और सुषमा सुषमा। ये 6 भेद उत्सर्पणी काल के हैं। पहला सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुस्मा, चौथा दुस्मा और सुषमा, पांचवा दुस्मा और छठवा दुस्मा और दुस्मा। ये 6 वेद अवसर्पणी काल के हैं। काल के विभाग को समा कहते हैं तथा सु और दुर उपसर्ग अच्छे और बुरे अर्थ में आते हैं। समा से पहले सु और दुर उपसर्ग जोड़ने से सुषमा और दुस्मा शब्द बनते हैं। अतः सुषमा का अर्थ अच्छा काल और दुस्मा का अर्थ बुरा काल होता है। सुषमा और दुस्मा शब्दों के अर्थ को लक्ष्य में रखकर यदि अवसर्पणी काल के 6 भेद किए जाएं तो वे इस प्रकार होंगे: बहुत अच्छा काल, अच्छा काल, अच्छा बुरा काल, बुरा अच्छा काल, बुरा काल और बहुत बुरा काल। इन्हीं भेदों को उलट कर रखने से उत्सर्पणी काल के 6 भेद हो जाते हैं। इसमें से पहले काल का परिणाम 4 कोड़ा कोड़ी सागर, दूसरे काल का परिमाण
3 कोड़ा कोड़ी सागर, इनसे तीसरे काल का परिमाण 2 कोड़ा कोड़ी सागर, चौथे काल का परिमाण 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर, पांचवें दुस्मा और छठवें दुस्मा काल का परिमाण 21,000 वर्ष है। इस तरह 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है। इन दोनों को मिलाकर 10 एक कल्प काल होता है, जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है।